चलिए आज 32वां सूत्र। क्या? उसको इससे मत जोड़ो। सचित्त शीत संवृता शेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः सचित्त शीत संवृता शेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः तद्योनयः बोलना। हाँ, बोलिए। एक बार और। सचित्त शीत समृता समृत सेतर यानी उनके उल्टे। सचित का उल्टा अचित, शीत का उल्टा उष्ण और समृत का अर्थ उल्टा विपरीत। अब इसका अर्थ बताएंगे। मिश्र बताएंगे। समृत यानी ढका हुआ और विपरीत यानी खुला हुआ। चलिए। सचित यानी चेतना सहित सजीव, अचित यानी निर्जीव, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, समृत यानी ढका हुआ और विपरीत यानी खुला हुआ। विपरीत समृत यानी ढका हुआ, विपरीत यानी खुला हुआ। मिश्रा सचित अचित शीत उष्ण समृत विपरीत। कुछ ठंडा कुछ सचित, कुछ हिस्सा सचेतन कुछ हिस्सा अचेतन, कुछ ठंडा कुछ गर्म, कुछ खुला कुछ ढका। ये तीन तो मिश्र के हो गए। एक सचित, एक शीत, एक समृत, दूसरा एक अचित, एक उष्ण और एक विपरीत। इस प्रकार ये उनकी योनियां हैं। थोड़ा शोर थमेगा? थोड़ा आप बैठो। दीप नहीं जयदीप, आवाज बंद करा ना। हाँ, आधा घंटे की बात है। तो सचित शीत समृत, अचित उष्ण विपरीत, सचित्ताचित शीत उष्ण और समृत विपरीत, ये 9 प्रकार की योनियां हैं। योनि किसे बोलते हैं? उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। उत्पत्ति का नाम जन्म है और उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। इसी उत्पत्ति स्थान के भेद प्रभेद करते हैं। 9 यहाँ बताएं। इसका भेद प्रभेद मिलाएंगे तो 84 लाख योनियां होती। कितनी है? समझ गए? निश्चिदर धादु सत्य तरुदस विलिंदिये सुसच्चेव सुर निरय तिरी चौरो 14 मनवे सुसत सहस्सा। ऐसे 84 लाख योनियों की ये कथा है। अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे, पर इतना जान लो कि 84 लाख योनियों में मनुष्यों की योनियां 14 लाख है। कितनी है? 14 लाख। इतने प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, इतने योनियों में जन्म लेने वाले। समझ गए? 29 अंक प्रमाण तो मनुष्यों की संख्या है। ये पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। अभी आगे बताएंगे। कुछ मनुष्य लब्धि अपर्याप्त समुच्छन भी होते, वो मिला करके 14 लाख योनियां मनुष्यों की है। समझ गए? अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। आ रहा है ना? जब समुच्छन के बारे में डिटेल बताएंगे तो बताएंगे। अब ये किसको गर्भ जन्म किसको होता है? गर्भ, समूर्छन, गर्भ और उत्पात 3 प्रकार का जन्म बताया। तो किनको कौन सा जन्म होता है? जरायु जांडज पोतानाम गर्भ, जरायु जांडज पोतानाम गर्भ, जरायुज
अंडज और पोत। पोतज नहीं बोलना, बहुत लोग पोतज शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं, ज दो में लगाना। जरायुज, अंडज और पोत ये गर्भ जन्म वाले होते हैं। किनका किनका गर्भ जन्म है? जो जरायुज है, अंडज है और पोत है। बता रहा हूं, जरायु किसको बोलते हैं? जालवत प्राणी प्रावरणम जरायुज, जिसमें जन्म के साथ मनुष्य प्राणी के ऊपर एक जाल जैसा आवरण होता, उसको बोलते हैं जरायु। देसी भाषा में उसको बोलते हैं जर। समझ गए? तो हम लोग मनुष्य जितने भी चौपाया हमको देखने में आते हैं, गाय बैल वगैरह, ये सब क्या है? जरायुज है। हमारे ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण से उसको अलग करना पड़ता है। समझ गए? तो ये जो जरायु के साथ उत्पन्न हो उसको बोलते हैं जरायुज। समझ गए? गाय भी बछड़े को जब जन्म देती है तो उसको खूब देर तक चाटती है, तब बछड़ा उठ के खड़ा हो पाता है। समझ गए? तो ये मनुष्यों में और हमारे देखने में आने वाले पशुओं का जो जन्म है वो जरायुज। ठीक है? दूसरा है अंडज, जो अंडे से उत्पन्न हो उसको बोलते हैं अंडज। सब प्रकार के पक्षी अंडज हैं। इनका गर्भ जन्म है, क्यों? क्योंकि रजवीर से हुआ है। महाराज चींटियाँ भी अंडज होती है क्या? चींटियाँ अंडे से निकलती जरूर है, पर वो रजवीर से नहीं है, वो वातावरण से वैसा अंडा बना है, उससे चींटी निकल गई। रजवीर से मिलकर के जो अंडा बनेगा वो अंडज कहलाएंगे और वो गर्भ जन्म वाले हैं। अपने आप अंडा जैसा बन गया वो अंडज नहीं है, उनका गर्भ जन्म नहीं है, वो समूर्छन कहलाएंगे। पोत, पोत कहते हैं जो उत्पन्न होते ही चलने फिरने लगे, जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो, उसको बोलते हैं पोत। समझ गए? उत्पन्न हुआ, शरीर उनका हुआ, वो चलना फिरना शुरू कर दिए, इसको पोत बोलते हैं। कोई आवरण नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कंगारू वगैरह पोत होते हैं, हालांकि ये भी पुष्ट नहीं हो सका। सिंह वगैरह सब गर्भ जाल जरायुज होते हैं। हिरण भी जरायुज होते हैं, मैंने पता किया। आप लिख दिया इसीलिए तो बोला, कई लोग कहते हैं। पंडित जी ने लिखा है, हाँ पंडित जी ने लिखा, अपन ने भी पढ़ा है, पर मैंने इसे कई विद्वानों से पूछा तो ये ऐसे नहीं होता। हम लोगों को ही पढ़ाया गया, पर जब मैंने एक जूलॉजी के प्रोफेसर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता, तब से हमने बोलना बंद कर दिया। अपन ने देखा है क्या? तो जो पढ़ाया गया वो अपन ने सुना और वो पढ़ाते गए। जब हमें बताया, कंगारू के विषय में बताते हैं, हाँ तुरंत भागता है, तो इसको और जांच कर ले। हमको मना किया था, ये 1995 की बात है, तब से हमने बोलना बंद कर दिया। हम विदिशा में थे, जियोलॉजी के प्रोफेसर से ऐसी चर्चा में पूछा, बोला ऐसा नहीं होता, और पता करो, सर्च करो, होंगे जानवर पंचेंद्री, कौन होंगे? और तिर्यंची होंगे। तो कौन ऐसे तिर्यंच हैं जो उत्पन्न होते ही चलने फिरने लगे? हिरण के साथ बिल्कुल उत्पन्न होते ही तुरंत होते ही क्या? हमने देखा नहीं है, देखना इसको और सर्च करो। आपने देखा होगा, ठीक है, हाँ, तो मोबाइल में तो पूरी दुनिया है, आज ही सर्च करके बता देना, ठीक है ना। जरायु, भोग भूमि के भी जरायु होंगे। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में वो फिर अपने आप धीरे धीरे हटता है। हाँ। देवनारकाणामुपादः, देवनारकाणामुपादः,
बोलो। देवों और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। देव नारका नाम उपपाद है। देवों और नारकियों का जन्म कैसा होता? उपपाद। उपपाद जन्म का लक्षण क्या बताया था? हाँ, बिना माता पिता के संयोग से जन्म लेते ही शरीर पूर्णतः विकसित हो जाए, उसे उपपाद। तो देव और नारकियों के कोई माँ बाप नहीं होते हैं और इनके शरीर के विकास का कोई क्रम नहीं होता, एक साथ इनका शरीर पूर्णतः विकसित होता है। तो जरायु जंडज पोत निकल गए, देव नारकी निकल गए, तो गर्भ चला गया, उपाद चल गया, बाकी जो बचे शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। कौन सा जन्म होता है? इसमें कौन आएंगे? समूर्छन कौन होते हैं? समूर्छन का लक्षण क्या है? हाँ, रजवीर के संयोग के बिना वातावरण से ही पुद्गलों को ग्रहण कर अपने शरीर का निर्माण करे। तो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के सभी जीव नियमतः समूर्छन ही होते हैं। एक नंबर नियम क्या हुआ? एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के सभी जीव नियमतः समूर्छन ही होंगे। ठीक है। पंचेंद्रियों में देव और नारकी गर्भज ही होंगे, उपपाद वाले ही होंगे। अब मनुष्य और त्रियंश है, पंचेंद्रियों में संगी हो या असंगी? संगी और असंगी में मनुष्य पंचेंद्रिय पर्याप्त जितने भी मनुष्य हैं वे सब गर्भज ही होंगे। मनुष्य कैसे होंगे? गर्भज ही होंगे। पर त्रियंचों में कुछ गर्भज भी होंगे, कुछ समूर्छन भी होंगे। पर्याप्त में त्रियंचों में, पर्याप्त त्रियंचों में कुछ गर्भज और कुछ समूर्छन, और सभी अपर्याप्त जीव एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक समूर्छन ही होंगे। पंचेंद्रिय तक अपर्याप्त, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय संगी हो या असंगी अपर्याप्त, सभी अपर्याप्त नियमतः समूर्छन। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय नियमतः समूर्छन। देव नारकी नियमतः उपाद, पर्याप्त मनुष्य नियमतः गर्भज, और शेष पंचेंद्रिय संगी असंगी पर्याप्त त्रियंच, कुछ गर्भज कुछ समूर्छन। समझ गए? अब महाराज अपर्याप्त मनुष्य का क्या होगा? इसको बोलते हैं लब्धि अपर्याप्त मनुष्य। वो समूर्छन होते हैं। कैसे होते हैं? महाराज समूर्छन मनुष्य, हाँ, वो नाम के मनुष्य हैं। केवल मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, मनुष्यायु का उदय होने के कारण हम उन्हें मनुष्य कहते हैं। वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ते, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और लब्धि अपर्याप्त होते हैं। श्वास के 18वें भाग में उनकी मृत्यु हो जाती है। जितनी देर में एक श्वास लेते हैं उतनी देर में उनका 18 बार जन्म मरण हो जाता है। तो वो मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य असंख्य है। पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है। समझ गए? और ये कहाँ होते लब्धि अपर्याप्त मनुष्य? मनुष्य के शरीर में जो गंदगी के स्थान उनमें, और अन्यत्र भी जहाँ गंदगी, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में, बाकी जगह नहीं। कहाँ पाए जाएंगे ऐसे लब्धि अपर्याप्त मनुष्य? भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में। समझ गए? तो क्या हुआ? समूर्छन जन्म किनका किनका होगा? बोलो। हाँ, सभी अपर्याप्त, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय। बहुत अच्छा।
हाँ, पंचेंद्रिय त्रियंचों में, पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंचों में कुछ गर्भज, कुछ समूर्छन। कुछ लोग ऐसी धारणा बनाते हैं कि जितने असंगी हैं वे समूर्छन ही होते हैं। ये धारणा ठीक नहीं है। किनकी? समूर्छन मनुष्य की नहीं आती, नहीं आती। हाँ, पंचेंद्रिय है ना। हाँ, राघव मछ भी समूर्छन है, पंचेंद्रिय पर्याप्त है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त समूर्छन ही होते हैं। ये धारणा ठीक नहीं। असंगी गर्भज भी होते हैं और तीनों वेद वाले मिल सकते हैं। समझ गए? अगर वो समूर्छन होते तो नियमतः नपुंसक होते, लेकिन असंगियों में तीनों वेद पाया जाता है, ऐसा सचखंडागम का उल्लेख है। समझ गए? इसलिए असंगी में गर्भज भी मानना और समूर्छन भी मानना, संगी त्रियंचों में भी गर्भज समूर्छन दोनों मानना। समझ गए? अब शरीर कहा गया था विग्रह गति में कार्बन का योग होता है, तो शरीर कितने प्रकार का है, इसके लिए आगे का सूत्र है। औदारिक वैक्रिय काहारक तेजस कर्मणानि शरीरानि। एक बार और। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 शरीर हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बनानी, इस पद का अर्थ क्या होगा? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीरानी, ये 5 शरीर हैं। कितने शरीर हैं? ये क्या है? तो हम लोगों का ये जो शरीर दिखता है ये स्थूल शरीर है। इस एक स्थूल शरीर के साथ 2 सूक्ष्म शरीर सभी संसारी प्राणियों के साथ जुड़ा है। हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है, ताप है, तेज है, कांति है, जठराग्नि है, इसको मेंटेन करने वाला एक शरीर है, उसका नाम है तेजस शरीर। और एक शरीर है जो अत्यंत सूक्ष्म शरीर है, उसका नाम है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर यानी कर्मों का शरीर, उसे सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर के नाम से भी जाना जाता है। तो वो तो 2 सूक्ष्म शरीर हो गए, ये एक स्थूल शरीर हो गया। इस स्थूल शरीर को बोलेंगे औदारिक शरीर। क्या बोलेंगे? तो औदारिक शरीर का मतलब क्या हुआ? मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा बन गई। तो जैसे मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, देवों और नारकियों के स्थूल शरीर को क्या कहेंगे? वैक्रियक शरीर। देवों और नारकियों के स्थूल शरीर को क्या कहेंगे? वैक्रिक का मतलब होता है अपने शरीर के एक अनेक छोटे बड़े चाहे जैसे चाहे जितने रूप बनाने की सामर्थ्य, विविध कर्णम विक्रिया। अपने शरीर के मनचाहे रूप बनाया जा सकता है, उसको बोलते विक्रिया। तो जो खंडित होने पर भी अखंड हो जाए वो विक्रिया। तो देवों और नारकियों का शरीर कौन सा शरीर है? वैक्रिक शरीर। और मनुष्य और तिर्यंचों का स्थूल शरीर कौन सा हुआ? तो 2 स्थूल शरीर हो गए। तीसरा है आहारक शरीर। ये आहारक शरीर हर किसी को नहीं होता, ये बड़ा स्पेशल शरीर है। ये किन्हें होता है? मुनि राजों को होता है। किनको होता है? सभी मुनि महाराजों को नहीं, विरले मुनि महाराजों को होता है। कौन से मुनिराज को होता है? जो विशेष तपस्वी,
महामुनि होते हैं उनको होता है, इसके लिए कर्म होता है जिसका नाम है आहारक शरीर आंगोपांग। इसका जिन्हें बंध होता है उनके लिए शरीर होता है। कब होता है? जब उनके मन में कोई विकल्प आए, कोई प्रश्न आए, कोई शंका आए, उसका समाधान न मिले। यदि उन्हें तीर्थ यात्रा का विकल्प आ जाए, कहीं तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो, या उन्हें ये पता करना हो कि मेरे पास कोई रिद्धि है या नहीं, तो ऐसे समय में उन मुनिराज के मस्तक से, कहाँ से? मस्तक से एक हाथ का सुंदर सुडौल सानुपातिक शरीर वाला शुभ्र वर्ण का अत्यंत आकर्षक पुतला निकलता, आदमी जैसा। कितना बड़ा पुतला? एक हाथ का। और वो पुतला मस्तक से निकल करके कहाँ जाएगा? निकट में जहां भी केवली या श्रुत केवली महाराज अगर शंका होगी तो वहां जाएगा, और केवली श्रुत केवली महाराज के चरणों में जाकर विनय पूर्वक नमन करेगा। वहां दिखेगा, हम लोगों को भी दिख सकता है, उसको चाक्षुष बताया, अभ्याघाती है, पकड़ नहीं सकते, आगे आएगा। वो विनय पूर्वक नमन करेगा, अपना प्रश्न बताएगा। बहुत अच्छा सवाल किया, पकड़ सकते क्या? अपना प्रश्न रखेगा और प्रश्न रखकर उत्तर पाकर संतुष्ट होकर वापस मुनिराज के मूल शरीर में लीन हो जाए। हाँ, निकलते हुए भी दिखेगा, जाते हुए भी दिखेगा, आते हुए भी दिखेगा। इस काल के मुनियों को नहीं होता, चाहे जितनी बार, एक अंतर मुहूर्त के लिए। कितने देर के लिए? तो इसको बोलते हैं आहारक शरीर। इसका लक्षण क्या बनाएंगे? छठे गुण स्थानवर्ती रिद्धि संपन्न मुनिराज की शंका निवारणार्थ निकलने वाला शरीर। आहारक शरीर यानी छठे गुण स्थान में रहने वाले रिद्धिधारी मुनिराज के मन में कोई शंका हो तो शंका के निवारण के लिए, तीर्थ यात्रा करना हो तो तीर्थ यात्रा कर लेंगे, जो विकल्प हो निकाल लेंगे। हाँ, बैठे बैठे, और यहीं से फीलिंग है उनकी। हाँ, तभी के लिए तो है ये। जहाँ प्रत्यक्ष नहीं जा सके उनके लिए कोविड का कोई चक्कर नहीं होता। चलिए, तो 5 शरीर में कितने शरीर जाना हमने? औदारिक, बैक्रियक, आहारक। अभी तेजस में तो आए हैं। तेजस शरीर स्थूल शरीरों में कांति, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने वाला शरीर। हमारे शरीर में जो चमक है, जब तक जीवन काल है तब तक है, मरने के बाद शरीर फीका पड़ जाता है, पड़ता है, निष्प्रभ हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। ये कौन है? ये तेजस शरीर की देन है। हमारी पेट की जठराग्नि भी किसकी देन है? तेजस शरीर की देन। ये तेजस शरीर 2 तरह का होता है, एक निस्सरणात्मक और दूसरा अनिस्सरणात्मक। निस्सरणात्मक यानी बाहर निकलने वाला, अनिस्सरणात्मक यानी भीतर रहने वाला। हम आप सबको जो तेजस शरीर है ये अनिस्सरणात्मक शरीर है, समझ गए? लेकिन कुछ कुछ मुनिराजों को, जिसकी चर्चा आगे के सूत्रों में आएगी, निस्सरणात्मक तेजस होता है, समझ गए? वो तेजस लब्धि के परिणाम स्वरूप होता है, एक रिद्धि जैसी होगी। उस निस्सरणात्मक तेजस में 2 भेद होते हैं, शुभ और अशुभ। किसी शुभ परिणाम वाले महामुनि के हृदय में जब प्रबल करुणा का भाव आता है तो उनके दाएं कंधे से शुभ्र रंग का तेजस पुतला निकलता है और 12 योजन के क्षेत्र में सुभिक्ष करके वापस लौट आता है। इसको बोलते हैं शुभ तेजस। और इससे उलट अशुभ तेजस
किसी उग्र परिणामी महामुनिराज के किसी निमित्त से क्रोध आने पर उनके बाएं कंधे से लाल रंग का काहल आकृति, बिलाव के जैसे आकार वाला, हाँ काहल आकृति शब्द आया, वैसा बड़ा पुतला निकलता है और 12 योजन के पूरे परिक्षेत्र में अपने बैरी को भस्म कर डालता है। और प्राय बोलते हैं उस मुनि को भी भस्म कर डालता है। नहीं, यदि अधिक देर तक टिके तो उन मुनिराज को भस्म करेगा। जल्दी लौट आया तो मुनिराज बच सकते हैं, ऐसा राजवार्तिक में लिखा है। मुनिराज की दुर्गति, मुनिराज के साथ वो भी भस्म हो गया। यह अशुभ दीपायन के लिए अशुभ तेजस था। ये राज्यवार्तिक में लिखा है अधिक देर तक टिके तो। इसलिए नियम नहीं बनाना जो चर्चा में आता है कि मुनि महाराज को भी भस्म कर ही देता है, प्राय कर दे क्योंकि इतना लंबा समय रहता है। तो ये रंग एकदम भयानक दिखता है, पूरा आग की ज्वाला है वो। हाँ, सुचंगल की नोक बराबर मोटाई, 9 अंजल चौड़ा, 9 योजन चौड़ा, 12 योजन मोट लंबा, इतने पूरे एरिया में पूरी आग की ज्वाला फैलती है। दोष लगेगा, उनका पतन होगा। क्रोध में क्या हो सकता है, होता है। मुनि महाराजों के साथ भी ऐसा होता है। हाँ, हो जाता है। चलिए, इस प्रकार हमने कितने शरीर को समझा? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस। अब आखिरी शरीर कौन सा बचा? कार्मन। कार्मन शरीर का मतलब है जो कर्म से बने उसका नाम कार्मन। यानी हमारे जो संस्कारों का शरीर है, कर्म से उत्पन्न हुआ है, उस संस्कार शरीर या सूक्ष्म शरीर को कार्मन शरीर कहते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार शरीर के कितने भेद हुए? नाम दोहराओ। अब इन शरीरों की विशेषता आगे के सूत्रों में है। परम परम सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। किससे? पहले वाले से। परम परम आगे आगे के शरीर, सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। औदारिक से सूक्ष्म कौन है? वैक्रिक। वैक्रिक से सूक्ष्म कौन है? आहारक से सूक्ष्म कौन है? और सबसे सूक्ष्म कौन है? ठीक है। पर शरीर तो सूक्ष्म है, पर घनत्व तो ज़्यादा है, परमाणु ज़्यादा है। कैसे? प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसा, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसा। हाँ, एक बार बोलो। तेजसात प्राक, तेजस शरीर से पहले तक के जो 3 शरीर है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से प्रदेश की अपेक्षा असंख्यात असंख्यात गुने। औदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैं उससे असंख्यात गुने प्रदेश वैक्रिक शरीर में। वैक्रिक शरीर में जितने प्रदेश हैं उससे असंख्यात गुने प्रदेश आहारक शरीर में। औदारिक शरीर से सूक्ष्म वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर से सूक्ष्म आहारक शरीर, ये तो हमने बोला। लेकिन प्रदेशों में सबसे कम प्रदेश औदारिक शरीर के। औदारिक शरीर से असंख्यात गुने प्रदेश वैक्रिक शरीर में, वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुने प्रदेश आहारक शरीर में। ठीक है। आगे क्या है महाराज? अनंत गुणे परे,
अनंत गुणे परे। परे आगे के दो स्वरूप शरीर कौन से बचे? तेजस और काल। वो अनंत अनंत गुणे। आहारक शरीर में जितने प्रदेश उससे अनंत गुणे तेजस शरीर में, और तेजस शरीर में जितने प्रदेश उससे अनंत गुणे प्रदेश कार्बन शरीर में। समझ गए? तो सबसे सूक्ष्म कार्बन है और सर्वाधिक प्रदेश कार्बन में। समझ गए? तो सूक्ष्मता की दृष्टि से औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्बन सूक्ष्म है। प्रदेशों की दृष्टि से औदारिक से वैक्रिक असंख्यात गुना, वैक्रिक से आहारक असंख्यात गुना, आहारक से तेजस अनंत गुना और तेजस से कार्बन अनंत गुना। समझ में आ गया? अप्रतिघाते। ये तेजस और कार्बन शरीर की कुछ और विशेषताएं हैं जो आगे के 3 सूत्रों में बता रहे हैं। पहला अप्रतिघाते, ये अनंत गुणे तो हैं ही, लेकिन अप्रतिघाते प्रतिघात रहित हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। ये संसार में लोक पर्यंत कहीं भी जाएं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। नहीं ये खुद रुकते ना, इनको कोई रोकता है। प्रतिघात रहित, वज्र पटल को भी छेद करके निकल जाए। समझ गए? ये जो लोग बोलते हैं ना कि कांच के केस में किसी को मरणासन व्यक्ति को रखा गया, उसकी मृत्यु हुई, उसमें दरार पड़ गई, ये सब गप है। दरार पड़ना भी एक प्रकार का प्रतिघात है। ये कांच तो बहुत मामूली चीज है, वो तो वज्र को छेद के निकल जाए और पता न लगे। समझ गए? हाँ हाँ, आराम से जा सकता है। अवगाहनत तो है, बहुत सूक्ष्म। घनत्व अधिक है लेकिन प्रदेश है, पर सूक्ष्म परिणमन है। सूक्ष्म परिणमन के कारण दृष्टिगोचर। और अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, ये इन दोनों शरीरों का प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ अनादिकालीन संबंध है। इन दो का सभी संसारी जीवों के साथ अनादिकालिक संबंध है। मरणोपरांत हमारा ये शरीर छूटेगा, लेकिन तेजस कार्बन शरीर का पिंड नहीं छूटेगा। ये छूट गया तो मोक्ष। एक समय के लिए भी तेजस और कार्बन शरीर नहीं छूटता। कहाँ छूटेगा? 14वें गुणस्थान के बाद। समझ गए? हाँ, कार्बन शरीर हमें एक गति से दूसरे गति में ले जाता है, तेजस उसका पिछलग्गू होता है। तेजो मूर्तिमय, वहाँ तेजस शरीर का मतलब नहीं है। तेजो मूर्तिमय बपू जो बोला, प्रकाश युक्त, तेज युक्त। तेजस शरीर तो उनके साथ है ही। पूरा औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाएगा, उसमें एक अलग कांति होती। सर्वस्य, और ये सभी को होंगे। 2 शरीर कॉमन, कौन कौन से? तेजस और कार्बन। उसके अलावा अब किसको कितने शरीर होते हैं? तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। बोलो। दोनों पाठ, एक अस्मिन्ना भी है, एक कश्या भी है, दोनों पाठ है। आप लोग किताब में क्या है? सबके में कश्या, तो एक बार कश्या बोल देते हैं,
तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्य। हम लोग कस्मिन्ना ही याद है ना, दोनों पाठ मिलते हैं, पाठांतर है। तदादीनी, उन दो को आदि करके, तदादीनी यानी कौन से, तेजस और कार्बन। एकस्मिन, एक जीव के, युगपद एकस्मिन्ना है ना, तो युगपद एक साथ, एकस्मिन एक जीव के, युगपद यानी एक साथ, आ चतुर्भ्य चार शरीर तक, भाज्यानी भाज्य है, उसको आदि लेकर एक जीव के एक समय में एक साथ अधिकतम चार शरीर संभावित हैं। 5 नहीं होंगे, 4 होंगे मैक्सिमम। सूत्रकार देखो, तदादीनि, एकस्मिन या एकस्या, एकस्मिन एक जीव के, एक एकस्या में भी एक जीव के होंगे, एकस्मिन यानी एक जीव में, ठीक है ना। तो जीव में संबंध बनाएंगे तो एकस्या, और अधिकरण बनाएंगे तो एकस्मिन। तो एकस्मिन हम बोल रहे हैं, एकस्मिन एक जीव में, युगपत एक साथ, आ चतुर्भ्य चार शरीर तक, चार शरीर तक एक काल में एक साथ भाज्यानी संभव है। ठीक है, सूत्रकार क्या हुआ, उन दो को आदि लेकर एक जीव के एक साथ चार शरीर तक संभव है। कौन कौन से चार होंगे, औदारिक, तेजस तो है, कार्बन भी है, मनुष्य सामान है, मनुष्य स्त्रियां तो औदारिक। अगर वो मुनि महाराज है तो आहारक, चार हो गए, तेजस कार्बन औदारिक आहारक चार। देवनार की हैं तो तेजस कार्बन और वैक्रिय, ये 3, समझ गए। महाराज कई कई मुनि महाराज को औदारिक शरीर के साथ विक्रिया लब्धि भी होती है, उनको ले ले 4, वैसा भंग अपने यहाँ नहीं माना, समझ गए। देवों को 3 ही होंगे, मनुष्यों को औदारिक आहारक के साथ 4 होंगे। विक्रिया मुनि महाराजों को होती है, किन्हीं किन्हीं और सामान्य मनुष्यों और तिर्यंचों को भी होती है, लेकिन उसे लब्धि जन्य मानने के कारण पृथक शरीर नहीं माना। उसी शरीर को शरीर के रूप में माना स्थूल शरीरों में, जिससे योग उत्पन्न होता है। इसलिए हाँ, योग उत्पन्न होता है, इसलिए वैक्रिक शरीर होने के बाद भी मनुष्यों को वैक्रिक योग नहीं होगा। चक्रवर्ती 96,000 रूप बना लेता अपने शरीर का, लेकिन उसका शरीर औदारिक से उत्पन्न है, औदारिक का योग माना जाता उस समय, वैक्रिक का योग नहीं। तो एक साथ 5 शरीर नहीं होंगे, एक होगा, 2 होंगे तेजस कार्बन जो विग्रह गति में होंगे, 3 होंगे तो तेजस कार्बन औदारिक या तेजस कार्बन वैक्रिक, 4 होंगे तो तेजस कार्बन औदारिक और आहारक। निरुपभोग मंत्र, अंत का जो कार्बन शरीर है वो निरुपभोग है, यानी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं। क्या लिखा है निरुपभोग का अर्थ? हाँ हाँ, कार्बन शरीर इंद्रियों के द्वारा उपभोग्य नहीं है, ग्राह्य नहीं है। अब किसको कौन सा शरीर होता है, सबका चाल ले, किसी को पूरा कर दे थोड़ा। हाँ, इसी को कर दें, चलिए। गर्भ समूर्छनजमाद्यम, गर्भ समूर्छनजमाद्यम, बोलो एक बार और। गर्भ समूर्छनजम आद्यम, आद्यम औदारिक शरीरम, गर्भ समूर्छनजम। औदारिक शरीर 2 तरह से उत्पन्न होता है, तो गर्भ जन्म वालों को या समूर्छन वालों, समझ गए।
गर्भ और समूर्छन जैसे रूप से जन्म लेने वाले जीव के औदारिक शरीर होता है। तेजस कार्बन तो रहेगा, वो तो अंडरस्टूड है। तो गर्भज और समूर्छन जीवों का शरीर कौन सा होगा? गड़बड़ाओ नहीं, फिर से बोलो। गर्भज और समूर्छन जीवों का शरीर कौन सा होगा? ठीक है। औपादिकम वैक्रियकम, और जो उपाद जन्म वाले हैं कौन है? देवनार के, उनका वैक्रिक शरीर होता है। स्पष्ट। अब उनको होता है महाराज, हमने तो सुना अभी थोड़ी देर पहले, बोले चक्रवर्ती 96,000 रूप बना लेता है। मुनि महाराज विष्णु कुमार महाराज ने भी विक्रिया की थी। हाँ, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, कह रहे हैं एक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है, वैक्रिक शरीर। वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यय यानी लब्धि के निमित्त से उत्पन्न होता है, रिद्धि के निमित्त से होता है, जो विशेष तप या पुण्य के प्रताप से प्रकट होता है। यह मनुष्यों को भी होता है, तिर्यंचों को भी होता है। समझ? हाँ, अभी पुण्य छीन है इसलिए नहीं होगा। बिना तप के भी होती है। तिर्यंचों को वैक्रिक रिद्धि होती है, वैक्रिक लब्धि होती है। और तेज कायिक वायु कायिक विक्रिया करते हैं। जो तूफान आता है, अग्निकांड आता है, समझ लो अग्नि ज्वाला फैल रही है, ये अग्नि कायिकों की विक्रिया है। भयंकर तूफान आ रहा है, ये वायु कायिकों की विक्रिया है। समझ गए? मयूर आदि की भी विक्रिया करते हैं। तो तिर्यंच भी कुछ विक्रिया की क्षमता से युक्त होते हैं। और मनुष्यों में विशेष पुण्यशाली मनुष्य, भले वो आवृत्ति हैं, उनके पास विक्रिया की लब्धि होती है। और महामुनियों की विक्रिया तो कहना ही क्या, अभी नहीं। तेजसमपि, तेजसमपि, सभी कुछ अभी चाहिए। एकम कार्मणम शरीरम, हाँ एक ही है ना, लिख देते हैं। किसने लिखा दो शरीर? इन्होंने क्या लिखा? हाँ, कार्बन ही है ना, पढ़ो नीचे। हाँ, अंत से दोनों को तो नहीं लिया, देख तो और थोड़ा आगे पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जिन शरीरों से योग होता है उन्हें ही उपभोग और निरुपभोग के रूप में लिया है। मूलतः औदारिक वैक्रिक आहारक और कार्बन शरीर योग से योग होता है। तो यहाँ कार्बन शरीर को निरुपभोग कहा। तेजस शरीर भी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, लेकिन फिर भी निशरणात्मक तेजस शरीर तो देखने में आ जाता है। हाँ लिखा है, तो वहाँ उसको निरुपभोग मंतम सूत्र से नहीं लेंगे, वो उसका यहाँ प्रसंग नहीं है, क्योंकि वो योग नहीं करता, इसलिए तेजस शरीर का वर्णन नहीं। आगे क्या लिखा पढ़ो। ऐसे शरीर तेजस के सिवा चार ही हैं, उनमें भी केवल कार्बन शरीर निरुपभोग है, बाकी के तीनों शरीर सुखभोग हैं, क्योंकि उनमें इंद्रियां होती है और उनके द्वारा जीव विषयों को भोगता है। हाँ, केवल तेजस शरीर को, कार्बन शरीर को लेना। हाँ, योग नहीं, उस समय मन या वचन योग या काय योग होता है, दूसरा वो अलग चीज हो गई। आगे आ रहा है देखो। तेजसमपि, तेजस शरीर भी लब्धि से यानी रिद्धि के निमित्त से प्राप्त हो जाता है। तो तेजस शरीर के मैंने दो भेद बताए थे, निशरणात्मक और निशरणात्मक।
और शुभ और अशुभ दोनों भेद वाला होता है। निश्चरणात्मक अनिश्चरणात्मक तो सबको एक सा रहता है। शुभ तेजस के लिए हमने बोला कर्णापुरित मुनि के दाएं कंधे से निकलकर 12 योजन तक सुभिक्ष और शांति करता है। और अशुभ तेजस किसी निमित्त से क्रोध को प्राप्त महामुनि के बाएं कंधे से निकल अपने वैरी का संहार कर मुनि के शरीर में वापस लौट आता है और अधिक देर ठहर जाए तो मुनि के शरीर को भस्म कर देता है। अनिश्चरणात्मक तेजस सभी संसारी जीवों को होता है। यह औदारिक वैकृक और आहारक शरीर में कांति उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उसको निरुपभोग ही कहेंगे, उपभोग नहीं। लेकिन यहाँ पर उसका प्रकरण नहीं है। तो सूत्र का अर्थ जब हम लेंगे निरुपभोग मंत्यम अंतम कार्मणम शरीरम निरुपभोग्यम। अगर कार्मन के साथ तेजस भी इष्ट होता तो सूत्र होता निरुपभोगे अंते। क्या था? निरुपभोगे अंते। अंत के 2 शरीर निरुपभोग है, ऐसा नहीं लिखा नहीं। अब आहारक शरीर, उसमें श्लोक क्या दिया देखो तो तत्वार सार में बता दो। उभो निरुपभोगो तो प्रतिघात विवर्जितो सर्वस्यानादि संभोधो संबंधो शाताम तेजस कार्मणो। पंडित आचार्य अमृतचंद जी सूरी ने अपने तत्वार्थ सार में उभव निरुपभोगो तौ तेजस कार्मणो, वो तेजस और कार्मन दोनों शरीर को निरुपभोग कहा, प्रतिघात से रहित कहा, सबके साथ अनादि संबंध बताया है। तेजस कार्मणो तौ भवेताम क्वचित शुद्धो क्वचित औदारिकाधिको। ठीक है, इसके कथनानुसार तत्वार साज के कथन अंत की लिखा, अंत की शरीर। हाँ, अंत की शरीर तो क्या निकलेगा अर्थ? अंत के अंतिम शरीर, अंत के शरीर में 2 आ जाएंगे। लेकिन तत्वार सूत्र की टीकाओं में सर्वार्थ सिद्धि आदि में एक को ही लिया है। पंडित जी ने भी एक को लिया है क्योंकि उसके द्वारा योग नहीं, उत्तर भी दिया है। राजवार्तिक में भी ऐसा प्रसंग है। हाँ, नहीं सिंगल है, एक बार और देख लेना, बहुत वर्ष हो गया मुझे। हाँ, इन्होंने लिया है तो वो उस हिसाब से ले लिया। जैसा भी मैंने बोला ना कि निश्चरणात्मक तेजस शरीर तो देखने में आता है, उस अपेक्षा से ले सकते हैं। तो धारणा क्या बनाएंगे? सूत्र के अनुसार कार्मन शरीर निरुपभोग है और तेजस शरीर का उल्लेख यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि तेजस शरीर के निमित्त से योग नहीं होता। इसलिए तेजस शरीर के निरुपभोग होने पर भी यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ उपभोग और निरुपभोग के अर्थ में उन्हीं शरीरों की चर्चा है जिनसे योग होता है। औदारिक वैकृक आहारक और कार्मन शरीर से ही योग होता है। तदनुसार कार्मन शरीर निरुपभोग्य है, शेष शरीर उपभोग्य है। क्लियर? नहीं होता, उसके निमित्त से 7 प्रदेशों पर स्पंदन नहीं होता तेजस शरीर के। हाँ 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 हाँ, शांत हो अपना काम करके, टारगेट उनका फेल नहीं होता। जिसको टारगेट बनाएंगे उसको भुन के आएगा। तुरंत शांत नहीं होता है इतनी जल्दी, अंतर मुहूर्त में शांत हो जाता है। और शांत हो गया तो बचेंगे, शांत नहीं हुआ तो वो भी जाएंगे। बड़ा भयानक होता है। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत सेव। फिर से शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत सेव। एक बार और। शुभम शुभ, विशुद्धम अत्यंत विशुद्ध, विशुद्धम अव्याघाती व्याघात रहित, च शुभ विशुद्ध और च शब्द से और अव्याघाती व्याघात रहित, आहारकम आहारक शरीर, प्रमत्त संयत सेव, प्रमत्त संयत के ही होता है। किनको होता है?
छठे गुण स्थान में ही निकलेगा। बंध तो सातवें गुण स्थान में होगा, उदय छठवें में आता है। तो तेजस शरीर एकदम शुभ्र आकृति वाला, एक हाथ का पुतला, अत्यंत विशुद्ध निर्मल, और कोई व्याघात नहीं होगा अपने रास्ते में, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वह प्रमथ संयत को ही होता है। अधिकतम इनकी संख्या 54 बताई है। ठीक है, शेष 3 सूत्र कल ले लें, चलेगा? 50, 51, 52, ठीक है, 53, 4 सूत्र हैं, इतना ही रखो। एक सवाल आया है जो अभी सीधे सीधे पूछा है, देख रहे हैं। मनुष्यों की संख्या 32 अंक प्रमाण क्या पूरे मध्यलोक की गिनती शामिल है? हाँ, मध्यलोक में मनुष्य नहीं रहते, मर्त्य लोक में मनुष्य रहते हैं। मर्त्य मनुष्य लोक 45 लाख योजन मर्त्य लोक है। 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्यों का निवास है, उससे बाहर नहीं। पर 35 अंक नहीं, 32 अंक नहीं, 29 अंक, 29 आपने 32 लिख दिया, 3 अंक और बढ़ा दिया, उतने नहीं, 29 अंक का प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है संपूर्ण मनुष्य लोक में, जो 45 लाख योजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंक का प्रमाण यानी 1 के साथ 29 संख्या लिख दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इकाएँ दाएँ, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है ना। 29 बार जाओ, देखो क्या आएगा, गिन नहीं पाओगे। हाँ, मनुष्य की 14, माइक पे बोलो ना, सब सुने। हाँ बोलो तो। हाँ, वो 12 लाख करोड़ कुल कोटि है, योनि नहीं। आप थोड़ा सुधारो। कुल कोटि अलग चीज़ है, योनि की बात कर रहे, कुल कोटि की। इसमें जो एक बना है मनुष्यों के 14 लाख, हाँ एक बना दिया उधर। हाँ, तो पेपर में दिया है गोमरसार जीव कांड में मनुष्य की कुल कोटियां 12 कुल कोटि बोला ना, कुल कोटि में 2 मत है। एक के हिसाब से 199 करोड़ होता है, एक से में 197 करोड़ होता है। हाँ, 12 कुल कोटि अलग चीज़ है। योनि तो सर्वत्र 14 लाख ही है। वो आप उसमें मत देखो, अभी तो जितना मैं बता रहा उतना देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं, पर्याप्त पर्याप्त मिला के। निच्चिदर धादु सत्य तरुदस वीलिंदेशु छच्चेव सुर निरी तिरी चौरो 14 मनुवेशु सद सहस्रा। मैंने इस गाथा की व्याख्या नहीं की थी। नित्य निगोद, इधर निगोद में 7, धातु में पृथ्वी जल अग्नि वायु आते हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनमें सब में नित्यदर धातु सत्य 7 लाख, तो 7 छक 42 हो गए। तरु 10, वनस्पति काय के 10, 42 और 10 52। बील इंद्रिय सुछच्चे व 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में 2 2, तो 6, 52 और 6 कितने हो गए? 58। सुर निरे तिरी चौरो, सुरदेव, नारकी और पंचेंद्रिय 4 त्रिया 12, कितने हो गए? 64। 52 और 12 64 होंगे ना। गणित में फेल नहीं हुआ मैं कभी। 52 और 12 नहीं, थोड़ा देखो फिर से। निच 42, तरु 10, 52, बिलिंदिये सुछच्चे 52 और 6 58, सुर निरी तिरी चौरो, इन 58 में 12 जोड़ो तो कितना हुआ? 70, और 70 में 14 जोड़ दो तो कितने हो गए? 84। इतने ही तो चाहिए, इतने लाख योनि स्थान है। वनस्पति के 10 लाख, मनुष्यों के 14 लाख। वनस्पति से ज्यादा मनुष्यों के योनि स्थान है। अब ये तो भगवान से पूछना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है, फिर से दोहराऊं। नित्य दर धादु सत्य, नित्य निगोद इतर निगोद के 7 लाख। धातु में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये 4 हो गए। वनस्पति को छोड़कर शेष 4 को धातु बोलते हैं।
इनके भी 7-7, तो 7 छक 42। वनस्पति काय के 10, तरु 10, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के 2-2 6, 2 के 3, 2 के 2, 3 के 2 और 4 के 2। देव नारकी और पंचेंद्रिय त्रियंश के 4-4 जोड़ो, देवों के 4, नारकियों के 4 और तिर्यंचों के 4 और मनुष्यों के 14। सबसे ज्यादा मनुष्यों के हैं, 84 हो गए। ये 84 लाख योनि को लेकर कोई फेर नहीं है, सब जगह आगम में एक ही बात है। कुल कोटि की बात अलग है जो अभी हमने आप लोगों को बताया नहीं, इसलिए कुल कोटि की यहाँ चर्चा करने का औचित्य नहीं। पर्याप्त अपर्याप्त सब, पर ज्यादातर अपर्याप्तों में ही जाएंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवा सुदाने ताम बंधमानस्य ममास्तु देवी।